सुप्रीम कोर्ट ने जजिस खत अज खुद नोटिस केस में हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि माजी में जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। अदलिया में मुदाखलत किसी सूरत नहीं करने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये कैसी रियासत है जहाँ फ़ोन सुनना भी आसान नहीं, इस इशू को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। जस्टिस अतहर मनिल्ला ने कहा, बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं, जो बोल पड़ता है उसके साथ 6 जजेस जैसा सलूक होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जो जजेस दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, जज की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस अतहर मनिल्ला ने कहा, जब रियासत जारियत पर उतर आए, कोई शहरी लड़ नहीं सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 6 जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हाई कोर्ट की सिफारिशात और तजावीज़ पढ़ने की हिदायत की तो जस्टिस अतहर मनिल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क दिए कि ये सिफारिशात या तजावीज़ नहीं बल्कि चार्जशीट है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मैं अदालत के माजी का जिम्मेदार नहीं, माजी में हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत के नताइज अच्छे नहीं निकले, अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। जस्टिस अतहर मनिल्ला ने कहा कि जजेस जो कह रहे हैं मुदाखलत एक मुसलसल जारी मामला है, हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की आजादी के लिए बाइख्तियार होना भी जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बड़ा भाई सब देख रहा है, ये क्या कल्चर है, हमें मुदाखलत के सामने एक फायर वॉल खड़ा करना होगी, हमें मसले को हल करना होगा, आज हल न किया तो बहुत नुकसान होगा। मसाइल अंदरूनी हो या बैरूनी, आज मौका है हल करें। जस्टिस अतहर मनिल्ला ने जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम का तस्करा करते हुए कहा कि हुकूमती इदारों के पास मौजूद जजेस का डाटा लीक होना दुरुस्त नहीं, सिविल बालादस्ती नहीं है, आइन को कागज का टुकड़ा बना दिया गया है। 76 साल से एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में पार्टनरशिप चल रही है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जो मुदाखलत के खिलाफ खड़ा नहीं होता उसे जज की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। जस्टिस अतहर मनिल्ला ने कहा कि इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम और उनकी काबीना है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरने का जिक्र करते हुए कहा कि लिख कर दिया था कि जनरल फैज हमीद इसके पीछे थे, तहा मामला बाद में छोड़ दिया गया। ब्यूरोक्रेसी को भी फोन आते हैं, जो दबाव बर्दाश्त करते हैं OSD बना दिए जाते हैं। जस्टिस अतहर मनिल्ला ने कहा कि जब कोई जज बोलता है उसके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, हमें कहा जाता है कि मालूम है तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, हुकूमत ने क्या किया। अटॉर्नी जनरल बोले इसमें कई जजेस भी मुलव्विस हैं। जस्टिस अतहर मनिल्ला ने रिमार्क दिए कि साबिक चीफ जस्टिस हो या मौजूदा, कार्रवाई करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुदाखलत का दरवाजा बंद करने के लिए निजाम बनाना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का जवाब सबसे संजीदा है, जो कहते हैं हमें जान से मार देने की धमकियां आती हैं। चीफ जस्टिस ने तमाम फरीकैन को तहरीरी मरूजात जमा कराने की हिदायत करते हुए समाज 7 मई तक मुलतवी कर दी।